तो कॉमन स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। देखो ये सबसे बेसिक चैप्टर होता है, क्योंकि जब आप क्लास 9 में आते हो तो एक बड़ी बेसिक सी बात ये होती है कि इससे पहले आप जितना भी साइंस पढ़ते हो वो ना सिर्फ ऊपर का साइंस होता है, बट क्लास 9 से साइंस की अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो ये रियल लाइफ वाला साइंस होता है। मतलब समझ लो, मतलब कहने का ये है कि यार ये ऐसा साइंस है जो ना तुम अपने आसपास चारों तरफ देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये साइंस समझने में हमारा सबसे जो पहला चैप्टर आता है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसकी बात करेंगे। बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? वो होती है सेल। तो आओ चैप्टर शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, ठीक है। हमारी ये फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा अगर ऑडियो वगैरह में थोड़ा इशू आए ना तो मेरे को बता देना, है ना, कमेंट्स करके हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हमने शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे ही फ्रीक्वेंसी रखेंगे लेक्चर्स की, पर जैसे जैसे हमारा मोमेंटम सेट हो जाएगा वैसे वैसे हम लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हें पढ़ाते हैं आज बढ़िया सा बेहतरीन सा चैप्टर, तुम्हें पढ़ने में मजा आ जाएगा, ठीक है। और देखो भाई, वेलोसिटी क्लास की एक खास बात है कि हमारी सारी क्लासेस ना बिल्कुल ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहने वाली है और हम पढ़ेंगे बोर्ड पर ही, ठीक है भाई। ना हम ज्यादा ऐसे बोर्ड स्मार्ट बोर्ड का चक्कर करेंगे और वो सब एक्सेट्रा, ठीक है। फ्यूचर में कभी देखेंगे, पर अभी ना देखो सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। बोर्ड हो मार्कर हो, बस तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेल क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखो। Cell is the basic structural and fundamental unit of life. देखो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इस यूनिवर्स में जो सबसे छोटी चीज होती है, ठीक है, वो एटम है, ठीक है। और ऐसे अगर हम बेसिक साइंस की बात करें तो कुछ भी क्या है? कुछ भी है मैटर। Anything which has mass and occupies space is called matter, ठीक है। पर वो मतलब वो तो हर चीज के लिए है, पर जब हम लिविंग वर्ल्ड में आते हैं, है ना, तो लिविंग वर्ल्ड में देखो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है सेल। जैसे मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम है, ठीक है, उसी तरीके से किसी भी लिविंग एंटिटी की जो सबसे छोटी यूनिट है ना वो है सेल। तो जरा देखो एक बार फिर से, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि किसी भी लिविंग एंटिटी की जो सबसे छोटी यूनिट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है वो है सेल, ठीक है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जो लिविंग एंटिटी है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, वो होती है सेल। अब लाइफ क्या होती है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, अगर तुम्हें इस पे एक अलग से वीडियो, मतलब वो हमारे सिलेबस का नहीं होगा, पर मैं तुम्हें इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो दे सकता हूँ। तो अगर तुम्हें वो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो रेगुलर लेक्चर्स के लिए, तुम्हें मिलते रहेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि किसने डिस्कवर करी सेल, ठीक है। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। देखो दो चीजें जो तुम्हें आज ही इसी लेक्चर में याद हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि रट लो, सारी जिंदगी काम आएगी। ये वो रटने वाली दो बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है? सेल की डेफिनेशन, कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि सेल क्या होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेल? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हो गया। उसके बाद अगला जो तुम्हें याद रखना है वो ये याद रखना है कि हु डिस्कवर्ड सेल। सो द आंसर इज सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665 बाय वर्किंग ऑन अ पीस ऑफ ओक। पीस ऑफ ओक की डिटेल बाद में याद रखना, पहले बस इतना याद रखो, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665। समझ में आता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, देखो उस पर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है जिसे तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। खैर आगे बात करते हैं। तो अब रॉबर्ट हुक क्या था, क्या कर रहा था कि उन्हें सेल वेल मिल गई है ना, ये भी तो जानना चाहिए। उन्होंने कैसे क्या बवाल कर दिया उन्होंने कि इनको सेल वेल सब डिस्कवर हो गई। तो चलो बात करते हैं आगे। तो रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे, मतलब आप ये देखो 1665 की बात चल रही थी, सुने काफी पुराने 200-250 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो उस वक्त इनके पास ना एक बड़ा प्रिमिटिव से टाइप का माइक्रोस्कोप था। प्रिमिटिव समझते हो, मतलब काफी पुराना।
क्योंकि उस वक्त लेंसेज के ऐसे कॉम्बिनेशन के पता चला था कि हम अलग चीज को मैग्नीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हर कोई साइंटिस्ट अपने अपने माइक्रोस्कोप बना रहा था इस तरीके से। तो ऐसे रॉबर्ट हुक ने भी ये अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन करा था, जो कि आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो इन्होंने भी क्या करा, अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन करा और ये भी अलग अलग चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे। इसी बीच में इन्होंने ऑब्जर्व करा एक स्लाइस ऑफ कोर्क। कोर्क क्या होता है? कोर्क होता है आउटर कवरिंग ऑफ ट्री। जो पेड़ होता है ना, पेड़, तो उसकी जो बाहर वाली जो छाल होती है, ठीक है, उसको तुम हटाओगे तो जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है, ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड एज कोर्क। ओके, अब देखो जी आगे। तो क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने? तो उन्होंने उसका ऐसे पीस काटा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा ऑब्जर्व कर रहे थे, है ना। तो इन हिज माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। तो जो कोर्क का पीस था उसके अंदर में हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ना इस तरह के स्ट्रक्चर दिखे। उनमें भी पता एक वॉल है, चारों तरफ बाउंड्रीज है और बीच में ना ऐसे इंटरसेल्युलर स्पेस है। इंटरसेल्युलर स्पेस बोल लो या मतलब खाली जगह थी। अब इंटरसेल्युलर स्पेस का होता है बात करें, अभी वो वर्ड भूल जाओ। अभी तो मजा आएगा कि उन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था। खैर, इन्होंने ही कॉल्ड दीस लिटिल स्पेसेस एज सेला, ठीक है। और सेला लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड जिसका पता है ना, जो ओरिजिनल साइंस वाली भाषा है लैटिन ओरिजिन, ठीक है, उसको बोलते हैं मीनिंग लिटिल रूम। इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम, ठीक है। तो उन्होंने सेला वर्ड दिया था जिसका मीनिंग था लिटिल रूम टू रेफर दीज स्पेसेस, ठीक है। बाद में इन स्पेसेस को बोल दिया गया सेल। बट अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं तो हाँ, फर्स्ट क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल वाज गिवन टू रॉबर्ट हुक इन 1665, बट एक्चुअली में इन्होंने कोई लिविंग सेल डिस्कवर नहीं करी थी। व्हाट ही एक्चुअली डिस्कवर्ड वाज अ डेड सेल वॉल्स, ठीक है। वो डेड सेल वॉल्स थी जो उन्होंने ऑब्जर्व करी थी, जिनको वो सेल रेफर कर रहे थे, ठीक है। बट वहां से आप कह सकते हो कि उन्होंने ना एक तरह की नींव रख दी डिस्कवरीज के लिए। और साइंटिस्ट जो अगले आने वाले साइंटिस्ट हुए उन्हें फिर थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया धीरे धीरे करके, है ना, जिसकी वजह से लोगों ने उस चीज पर ध्यान देना शुरू करा और फिर एक्चुअली में आगे जाकर एक लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ से सारा फटाफट ये लिख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी तुम नोट्स में लिखो। हाँ देखो, नोट्स तुम्हें मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? यहीं मिलेंगे। सब इधर उधर की बात भाई, कोई तुम्हें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कुछ लिए लिखा है नोट्स में, भाई मेहनत करो, कॉपी उठाओ, सारा नोट डाउन करो। देखो मैंने स्पेस भी रखा पूरा, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चलो, अभी तक तुमने बात करी और जाना कि सेल क्या होता है, किसने सेल डिस्कवर करी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि जब रॉबर्ट हुक ने वो ऑब्जर्व करा था तो एक्चुअली में वो कोई लिविंग सेल नहीं थी, वो एक डेड सेल वॉल का मास था, तो उन्होंने ऑब्जर्व करा, ठीक है। तो द फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by Anton von Leeuwenhoek in year 1674, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। 3 डिटेल्स हैं। लिविंग सेल बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन ईयर 1674, ठीक है। क्या था? तो एंटोन वॉन एक और साइंटिस्ट थे जो कि सेम इसी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने अपने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। तो जब रॉबर्ट हुक ने, मैंने बताया ना कि एक तरह का बेस रख दिया कि ऐसे सेल होती है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे वो क्या थे, मतलब देखो मेरे को नहीं पता एक्चुअली में कि इस कहानी का सार क्या है क्या नहीं, पर ऐसे बोले जाता है काफी अच्छी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो मेरे को भी ठीक ठाक याद रह जाती है। तुम भी याद रख सकते हो, तुम्हें बताता हूँ। तो ऐसे बताते हैं कि जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे वो ऐसे बैठे हुए थे और कुछ कर रहे थे, ठीक है। फिर अचानक से बाहर बारिश पड़ने लगी तो उनके मन में ऐसा आया कि पहाड़ से बारिश का पानी आते हैं। वैसे एनसीईआरटी में देखो मतलब पॉन्ड वाटर मेंशन्ड है, ठीक है, पर भाई मतलब ऐसे था कि उन्होंने वो बाहर गए, ठीक है, और उन्होंने बारिश का पानी उठाया, ठीक है, उसकी स्लाइड तैयार करी और उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करा, जहां पर उन्हें फर्स्ट लिविंग सेल देखने को मिली। पर एनसीईआरटी की डिटेल के हिसाब से अगर जाएं तो ही ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर इन हिज सेल्फ असेंबल्ड प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व करा था एंड डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है। तो आज की डेट में अगर हम लिविंग सेल का क्रेडिट देते हैं, मतलब उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको देते हैं, तो वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद he observed pond water in his self-assembled primitive microscope and discovered the first living cell, जो कि बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये तो हुई सेल की बात, किसने डिस्कवर करी। तो ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट डिटेल है कि the first cell was discovered by Robert Hooke in 1665। उसके
बाद जो अगली मेजर डिटेल है वो है द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवनहॉफ इन ईयर 1674। ठीक है, ये दो डिटेल याद रखने के बाद अब आगे आ जाओ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जिसको हम सीपीयू और आप कह सकते हो ब्रेन या मैं कहूं हार्ट, ठीक है, और सेल, कुछ भी बोल सकते हो आपके ऊपर है। ठीक है, पर ये सेल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। जो सेल का न्यूक्लियस होता है वही पूरी सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये किसने डिस्कवर करा, आओ देखते हैं। तो लेटर ऑन न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831। सॉरी यार, थोड़ा सा बाहर नॉइस हो सकता है, कुछ लोग बेवकूफ से होते हैं कि बार-बार कंटिन्यूअसली फोन दबाते रहेंगे कि भाई कोई सेंस बनेगा बने, उनको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो बताओ क्लियर करना, हमारी भाई का आती नहीं है, बहुत अच्छा होना स्पेशलिस्ट मिला था, पर फिर भी केस। ठीक है, आओ छोड़ो। तो लेटर ऑन न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन ईयर 1831। ठीक है, तो सेल का जो न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था ईयर 1831 में। इसके बाद हमारे चैप्टर का जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल मेजर एस्पेक्ट आता है वो है सेल थ्योरी। तो ध्यान से देखो, दो साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे शील्डन और दूसरे थे श्वान। ठीक है, शील्डन है श्वान। तो जो शील्डन थे, ठीक है, उन्होंने स्पेलिंग गलत हो थोड़ी सी, तो जो शील्डन थे वो एक बॉटनिस्ट थे और जो श्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। मतलब बॉटनिस्ट वो होते हैं जो लोग प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं मेनली, और जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो मेनली एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, यही इंपॉर्टेंट डिटेल है। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं, मतलब फिर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना तुम्हारे बेनिफिशियल फायदा होता है, तुम्हारे काम की बात है वो। खैर तुम बात समझो। तो बात ये है, शील्डन और श्वान दो अलग अलग साइंटिस्ट है, दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। ठीक है, 1830 और 1839 के आसपास। ठीक है, काफी टाइम से काम कर रहे थे। फिर इन्होंने जब अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर करा तो दे फाउंड कि इनकी जो फाइंडिंग्स है वो बिल्कुल सिमिलर है। जो चीज शील्डन ने डिस्कवर करी थी वही सेम चीज श्वान ने डिस्कवर करी थी। इसलिए फिर इन दोनों ने अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर करके बना दी सेल थ्योरी, और फाइनल सेल थ्योरी को उन्होंने पेश करा ईयर 1839 में। तो सेल थ्योरी क्या कहती है, जरा देखो। सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड कंपोनेंट ऑफ सेल। यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल और उसके कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सेल का मतलब, सेल तो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और कंपोनेंट ऑफ सेल यानी कि सेल्स मिलकर जो चीज बनाते हैं, जैसे कि टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। तो या तो ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होगा, जो कि एकदम सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना, वो तो सिर्फ एक सेल होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड होते हैं, जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम तो कंपोनेंट ऑफ सेल्स मिलकर बनाए, जैसे सेल मिलकर बनाए टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम। समझ में आ रहा है? ठीक है, और फिर हम पूरे तैयार हो। बट ये सेल थ्योरी इनकम्प्लीट है। इसमें एक पॉइंट और है जो कि दिया एक और साइंटिस्ट, अनदर साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चोव इन ईयर 1855 stated that all living cells arise from pre-existing cells। तो सेल थ्योरी ने ये तो बता दिया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, पर उसने ये नहीं बताया कि जो नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कहां से आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है, तुम लोग हायर क्लास में जाओगे बहुत पढ़ोगे, बहुत एडवांस थ्योरीज हैं। ठीक है, कुछ सही है कुछ गलत है, पर उन सबको साइड में रखते हुए रुडोल्फ विर्चोव जिन्होंने ईयर 1855 में ये बताया कि कोई भी जो सेल है इट अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट करती हैं वो सेल्स या तो डिवाइड करेंगी या रिप्रोड्यूस करेंगी, जहां से नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी सेल आपने करा गिरी छो और सेल बन गई, है ना, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो वो सब नहीं होने वाला। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी है कि डी नोवो, मतलब कोई भी सेल अपने आप नहीं अराइज होती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल है, एक बार मैं साइड पे देता हूं, तुमको स्क्रीनशॉट ले लो या इस एक्टिविटी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो काफी आसान सा काम है, कोई दिक्कत नहीं की जरूरत नहीं है। देखो, हमने एक नई चीज शुरू करी है, जो भी डाउट्स हैं कमेंट कर दो। एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी और वो बोर्ड पर नहीं बनेगी, वो बनेगी कॉपी पर।
ताकि तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हर एक कमेंट, हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें तुम्हारे आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। और जो भी डाउट है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वो कमेंट्स में लिख दो। अगले ही दिन तुम्हें वीडियो मिलेगा, दिक्कत मत लो, अगले ही दिन मिलेगा सॉल्यूशन फाइल, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो जिससे तुम्हें टाइमिंग पता रहे। देखो टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, क्या पता 11 बजे वीडियो आ जाए या बताओ 1 बजे आ जाए, है ना। तो इसलिए तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें अपडेट मिल जाए। चलो तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, ठीक है। ये था लेक्चर 1, तुम समझ में आया होगा। आगे चल के हम बात करेंगे सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, कुछ बेसिक एंटिटीज के बारे में जो हर सेल में, ठीक है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल और बताना तुमको कैसा लगा। चलो इसकी क्लास साइन ऑफ।